चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि a बराबर 5, d यानी डिफरेंस बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमको दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए हमको a बराबर 5 दिया है, फिर d बराबर 3 दिया है और an बराबर 50 हमसे कह रहा है कि n ज्ञात कीजिए और sn ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ हमको पूछ रहा है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में जब जब ऐसे सवाल पूछे तो आप क्या काम कीजिएगा कि जो दिया है उसको पहले देखिएगा। जो दिया है उसमें हम देखेंगे कि किसका किसका फार्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ a बराबर 5, a का कोई फार्मूला नहीं होता है, d का भी कोई नहीं है। यहाँ एक फार्मूला आप पढ़े होंगे an बराबर 50। an का जो फार्मूला है जैसे दिया है an बराबर 50, तो an का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। an बराबर ये पढ़े होंगे ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर हम इसको यहाँ लिख दिया। अब बराबर क्या कर दिया 50। चलिए देखिए a का मान भर लेते हैं, क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3 बराबर 50। ठीक है, चलिए तो क्या काम करेंगे, n माइनस 1 इंटू 3 को इधर रहने देंगे, 5 को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 5 चला जाएगा तो 45। ठीक है, अब देखिए जो 3 है यहाँ गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो n माइनस 1 और 45 बटा में 3। देखिए 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 45 थे, अरे सॉरी 15 3 45। ठीक है, तो n बराबर इधर 15 है, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 1 16। तो n की वैल्यू कितना आ गई 16। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ 16। अब हम क्या काम करेंगे, हमको sn निकालना है। तो sn का फार्मूला होता है sn बराबर n बटा में 2। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू क्या आ गया 16, यानी 16 पदों का हमको क्या करना होगा, योगफल निकालना होगा। n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लिखेंगे 16 बटे में 2 इंटू a का मान क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या आ गई है 16। 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया 15 और गुणे d का मान क्या है 3। इसको हल कर दीजिए। देखिए 2 8 है 16, 8 बार में कट गया, 5 दूना के 10 प्लस 15 तिया 45। ठीक है, तो 8 गुणे 45 और 15 जोड़ देंगे हो जाएगा 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 55। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44, 440। यानी sn यानी 16 का मान कितना आ गया 440। तो इस तरह से पहला पार्ट लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए a बराबर 7 और दिया है a 13 बराबर 35। क्या पूछ रहा है d हमसे पूछ रहा है और s 13। ठीक है, हल कर लेते हैं। देखिए जो हमको दिया है उसमें देखेंगे कि किसी की वैल्यू किसी का फार्मूला तो नहीं बन रहा है। तो देखिए a का कोई फार्मूला नहीं होता है, a 13 को हम कुछ फार्मूला टाइप का बना सकते हैं। देखिए a 13 बराबर दिया है 35, a 13 को हम क्या लिखते थे आपको याद होगा, तो a प्लस 12d। ठीक है, और बराबर 35। देखिए a का मान दिया है 7 प्लस 12 इंटू डी का मान तो निकालना है, सॉरी, और बराबर 35। चलिए इस 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12d बराबर 35 में से 7 चला जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 12d 35 में से 7 जाएगा 28। ठीक है, अब d बराबर 28 बटे में क्या हो जाएगा 12, 4 3 12 और 4 7 28। तो d की वैल्यू कितने आ गई 7 बटा में 3। ठीक है, अब यस 13 निकालना है। तो आप sn का एक फार्मूला पढ़े थे कि sn बराबर n बटा में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ठीक है, तो n की जगह पे यहाँ 13 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 13 लिख देंगे। यस 13 बराबर 13/2। ठीक है, अब 2a देखिए 2 गुणे a का मान क्या है 7 प्लस n-1, n का मान तो नहीं दिया है, n का मान दिया है यहाँ देखिए 13 में से गया 12 गुणे डी आ गया 7/3। ठीक है, अब देखिए 13/2, 7 दूना के 14 प्लस देखिए 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 गुणे 14 में 28 जोड़ देते हैं, 8 4 12 और 2 3 1 4। अब देखिए कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 13 का 21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 एकम 13 1 और 13 दूनी 26 1 27, यानी यस 13 बराबर क्या हो जाएगा 273। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा पार्ट लगेगा। तीसरा पार्ट देखते हैं। प्रश्न कह रहा है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और यस 12 ज्ञात कीजिए। यानी A12 हमको दिया है 37, D दे दिया है 3 और A बराबर क्वेश्चन मार्क और क्या दिया है यस 12 हमको निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। D का तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, A12 का एक फार्मूला बन सकता है। A12 बराबर 37 हमको दिया है, A12 को हम लिख दे सकते हैं A प्लस 11D और बराबर 37। A प्लस 11 गुणे D का मान दिया है 3 बराबर 37, तो A प्लस 11 में 3 का गुणा कर देंगे 33 और ये 37, 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A बराबर 37 में से 33 गया 4, A को हमको मिल गया क्या 4। अब देखिए यहाँ से यस 12, तो यस n का फार्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए जहाँ जहाँ क्या है n है वहाँ हम 12 लिखेंगे, तो यस 12 तो 12/2 और 2 गुणे a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस n-1, 12 है n का मान 12, तो 12 में से गया 11 गुणे d की वैल्यू 3। ठीक है, देखिए 6 बार में कट गया, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा प्लस 11 में 33 हो जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई, अब इसमें हम जोड़ देंगे 8 3 11 और ये हो जाएगा 4, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 246। ठीक है, यस 12 तो इस तरह से लगेगा। तीसरा चौथा पार्ट देख लेते हैं। दिया है हमको A बराबर 15, तो लिखेंगे A3 बराबर 15 और क्या दिया है यस 10 बराबर 125, पूछ रहा है D की वैल्यू और क्या पूछ रहा है A10 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्या काम करेंगे हम, देखिए A3 बराबर 15, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। अब इसमें किसी का मान नहीं दिया है, तो इसको हम समीकरण नंबर कर देंगे 1। चलिए अब क्या काम करेंगे कि अब देखिए यस 10 बराबर हमको दिया है 125, ये यस 10 का एक फार्मूला होता है, यस n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे 10, तो यस 10 बराबर 10/2 और 2a प्लस n की जगह पर 10 लिखेंगे, तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में d का गुणा करेंगे तो 9d, d का मान नहीं दिया है। अब देखिए 2 5 बार में कट गया, अब क्या करेंगे 5 से इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना के 10a प्लस 9 में 5 का गुणा करेंगे 45d। ठीक है, तो यस 10। अब देखिए यस 10 का मान कितना आ गया 10a प्लस 45d, तो यस 10 की जगह पर मैं इसको रख दूंगा, तो इसकी जगह पर रख देते हैं 10a प्लस 45d बराबर 125। चलिए एक देखिए अगर हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा भाग कर देंगे तो थोड़ा सा समीकरण जो बन रहा है छोटा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर या भाग देने पर। ठीक है,
तो यहाँ से भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। देखिए 5 दूना के 10, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 9 में 45, ठीक है। तो ये 9d बराबर 5 दूना के 10 और 5 5 25, ये हो जाएगा 25, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। इस समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1। देखिए जब हम कटाना चाहेंगे तो दोनों अंक बराबर होना चाहिए, दोनों का गुणांक, चाहे a वाले को कटाएंगे तो इसका भी दोनों का गुणांक बराबर होना चाहिए। d वाले को काटेंगे तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ d, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम पहले बराबर करेंगे। चलिए हम a को काटते हैं, तो क्या काम करेंगे, a के साथ 2 का गुणा किया गया है, तो इसमें भी हम चाहेंगे कि यहाँ 2 आ जाए, तो इसलिए इन दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी के 4d बराबर 15 दूना के 30, समीकरण नंबर 1 गुणे 2। इसका मतलब यह कि समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा किया गया है, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब देखिए चिन्ह बराबर है तो ये बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे ये कट जाएगा। माइनस 9d में से 4d गया माइनस 5d, और 30 में से 25 गया 5, तो d बराबर 5/5 माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा -1, यानी d बराबर क्या आ जाएगा, -1। d बराबर कितना आ गया, -1। अब इस d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ताकि a का मान निकल जाए, ठीक है। तो रख लेते हैं, तो लिखेंगे कि d का मान, जो d का मान -1 आया है, इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी का मान -1 बराबर 15। तो a प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, 2 में 1 का गुणा होगा 2 बराबर 15। देखिए -2 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 है, कितना हो जाएगा 2, 17 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि a 10, तो a 10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, और a का वैल्यू कितना आ गया, 17 प्लस 9 गुणे d का मान कितना आया था, -1, ठीक है। तो 17 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9, 17 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो a 10 बराबर कितना हो गया, 8। तो इस तरह से चौथा पार्ट